हवस जिस चीज पर सबसे ज्यादा असर करती है वो है इंसान का दिमाग। जो माऊफ हो जाता है उसे बस वही नजर आता है जो वो देखना चाहता है, वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहता है। इसके अलावा उसे कुछ सुझाई नहीं देता। यहां तक कि उसे ये भी एहसास नहीं होता कि वो अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ रहा है। कहते हैं सारा जहां एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। शायद इसी बात का फायदा उठाकर आरिफ ने एक कदम उठा लिया। आरिफ के ख्याल में इसे इतना हक तो हासिल है कि वो कम से कम अपने बहनोई को पैसों के लिए अगवा कर ले। और फिर इसने दोस्तों के साथ मिलकर अपने बहनोई सुहेल के अगवा का मंसूबा बना लिया। अपनी बहन के सुहाग को अगवा करने का मंसूबा, उस शख्स को अगवा करने का मंसूबा जिसके पास ये खुद मुलाजिम था। मंसूबे के मुताबिक गंज मंडी से I-9 आते हुए सुहेल की गाड़ी को मुल्जिमान ने टक्कर मारकर रोक दिया। सुनसान सड़क पर सुहेल को उसकी गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाया और रावलपिंडी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घुमाते रहे। अगवा करने के बाद एक तो ये जो मुल्जिमान है इसको घुमाते रहे पिंडी में। कभी उनकी कॉल आती थी नमक मंडी से, कभी आती थी मजिस्ट्रेट कॉलोनी से, कभी दूसरे एरिया से। उन्होंने सुहेल की बीवी को फोन मिलाया और तावान मांगा 4 करोड़ रुपए। और धमकी दी कि पुलिस को अगर बताया कि तुम्हारा शौहर तो शायद मिल जाए, मगर मुर्दा हालत में। अपनी ही बहन के सुहाग को उजाड़ने की धमकी दे दी। लेकिन वो जानते थे कि पुलिस तक बात तो जरूर पहुंचेगी और अगर पुलिस ने फोन के जरिए ट्रैक करना चाहा तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए मुल्जिमान पिंडी के नवाह में मुख्तलिफ मकामात से सुहेल की बीवी को फोन मिलाते रहे और आखिर में ये लोग सुहेल को लेकर गुजरात चले गए। गुजरात में एक जगह शादमान कॉलोनी में मुल्जिमान ने एक मकान पहले से ही किराए पर ले रखा था, जहां उन्होंने सुहेल को कैद किया। तो ये गुजरात ले गए हैं, वहाँ इसको इन्होंने शादमान कॉलोनी में जो है मकान इन्होंने रेंट पर लिया हुआ था मुल्जिमान ने और वहाँ इसको रखा था। मुल्जिमान सुहेल को नशे के टीके लगाते रहे ताकि सुहेल बेहोश रहे और वो अपना काम सुकून से करते रहे। शातिर मुल्जिमान सारा काम बड़ी मंसूबाबंदी से कर रहे थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सुहेल को इंजेक्शन तो लग रहे थे, लेकिन 3 दिन में बेहोशी की दवा का असर कम होने लगा था। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि मुल्जिमान सो रहे हैं, सुहेल ने रस्सियों से बंधे हाथ पांव छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी और ये कामयाब हो गया। मैं भाग के बाहर मेन रोड पे आया तो वहाँ एक शख्स था जो दूध लेके जा रहा था अपनी सुजुकी में। उसको मैंने हाथ दिया, उसने मुझे वहाँ से पिक किया। सुहेल वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा और सीधा थाने पहुंचा। फिर बाकी काम पुलिस ने संभाल लिया। मकान पर छापा मारा गया जिसकी निशानदेही सुहेल ने की थी। 3 मुल्जिमान पहले ही फरार हो चुके थे, लेकिन इसका साला आरिफ और एक दूसरा मुल्जिम पकड़ा गया। अब आरिफ के लिए वो पुरानी मिसाल कुछ यूं हो गई है कि सारा जहां जेल के बाहर और जोरू का भाई
रोजनामचा में इस बार इंद्राज हुआ है एक ऐसे जादूगर का जो अपनी आंखों से कर देता है हर चीज को अपनी जगह से गायब। फिर वो चीज मिलती है किसी दूसरे शहर में किसी नए नाम से, सिर्फ एक नजर, और इस काम के लेता है वो 10,000 रुपए। यह ब्रांड न्यू चमचमाती गाड़ियां किसी ने बड़े अरमानों से खरीदी होंगी, लेकिन उसके अरमान बड़े जल्दी ठंडे हो जाएंगे अगर इस शख्स की नजर पड़ गई इन पर। यह ऐसी कातिल नजर मारता है नई गाड़ी पर कि वो खड़े खड़े किसी और की हो जाती है, अपनी जगह से गायब हो जाती है। यह है सरदार वली। सरदार वली का वैसे तो काम काट कबाड़ चुनना है, लेकिन जैसे ही इसकी नजर किसी नई गाड़ी पर पड़ती है ये फौरन कचरा चुनने वाले से बन जाता है एक कार चोर। मगर कार ये खुद चोरी नहीं करता, इसकी तो नजर ही काफी है। ये बस मिलाता है एक नंबर इस शख्स को, वकील खान, और उसके बाद असल काम शुरू होता है गाड़ी को गायब करवाने का। वकील खान इत्मीनान से गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभालता है और बड़े एतमाद से वहां से रफ्फू चक्कर हो जाता है। क्योंकि सरदार वली उसी गाड़ी की निशानदही करता है जो जरा सुनसान जगह खड़ी हो और किसी गड़बड़ का खतरा ना हो। जभी तो इसे मिलते हैं सिर्फ नजर मारने के 10,000 रुपए। पैरा पर निकला कबाड़ का, वो उधर से आ गया। उसको बोला तो कह रहे गाड़ी माड़ी किधर जाना। वो दूसरे लड़के ने मुझे बताया, कह रहे तुमको पैसा देगा 5-5, 10,000। बस मैंने वो उसको 2 दाने दिखाया, बस कबाड़ चुनता था। बस इसने पता है किधर गाड़ी है, मैंने बताया बस। वकील खान इस्लामाबाद इंटरचेंज के जरिए पेशावर पहुंचता है, जहां से वो कबायली इलाके में दाखिल हो जाता है और वहां खरीदारों की बड़ी तादाद पहले से मौजूद होती है। मुख्तलिफ जगह पेशावर ले जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी बेच देते हैं सस्ते दामों। यहाँ से गाड़ी छीन के पेशावर में जाके बेच दी, फिर आपस में जो रकम होती है वो बांट लेते हैं। उसके बाद यही चोरी शुदा गाड़ियां नई नंबर प्लेटों से दोबारा पाकिस्तान स्मगल होकर सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। इसीलिए तो कार डीलर्स की जबान में कहा जाता है कि बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी सड़क पर लाना चलता फिरता कफन है, क्योंकि अगर चोरी हो गई तो भूल जाइए, क्योंकि गाड़ी का नाम और निशान तो पहले ही नहीं होता। इस छोटे से गैंग में सिर्फ 4 लोग शामिल हैं, चारों अफगानी बाशिंदे। मगर छोटा सा गैंग काम बहुत बड़ा कर रहा था। अभी तक 10 वारदातों का एतराफ कर चुका है। 20 साला सरदार वली के साथ शामिल है समीउल्लाह। ये दोनों गाड़ियों की निशानदही करते और बाकी काम था वकील और उसके साथी का। सिर्फ 4 लोग ये काम बहुत आसानी और मजे से कर रहे थे, लेकिन पुलिस के ख्याल में ये 4 लोगों का काम नहीं, बहुत से दूसरे लोग मुख्तलिफ शहरों से इनसे राब्ते में होंगे और वो लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद से गाड़ियों की चोरी का इतना बड़ा कारोबार इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। ये था आज का रोजनामचा। कुछ मुजरिमों के नाम रह गए? नहीं, आएंगे सामने, क्योंकि अगले हफ्ते फिर इंद्राज होगा,
जब अजनबी आएगा लेकर अपना रोज नामचा